फिक्स डिपॉजिट के लिए स्टेबल मनी ऐप जाना जा रहा है, जहां पर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसी पर हाई इंटरेस्ट रेट पर एफडी करवा सकते हो, जो कि आपको यहां 9.5% तक का देखने को मिल जाता है। आपके मन में यहाँ पे सवाल आता होगा, हमें क्यों ही यहाँ पे एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ ज्यादा रिटर्न देखने को मिल जाता है। इसका रीजन सिंपल सा है, आप खुद ही अभी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में देख सकते हो कि अभी मार्केट गिरा हुआ है और आप यहाँ चाह कर भी आप अपने फंड को अपने स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो से निकाल नहीं सकती हो। और इन केस अगर आपको यहाँ किसी इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट होती है या कोई रिसेशन आ जाता है या मार्केट क्रैश कर जाता है, तो इस केस में फिक्स डिपॉजिट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेन अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछोगे तो वे आपको बोलेंगे कि आपको अपना जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, जहां पर कुछ अमाउंट आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट, कुछ अमाउंट आपको यहाँ बॉन्ड और कुछ अमाउंट आपको यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है सही तरीके से मेंटेन रह सके। और आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हो कि अभी तक का सबसे ज्यादा एफडी पर इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आने वाले समय में ये इंटरेस्ट यहाँ कम भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ एफडी करवाना चाहते हो, ये सबसे बढ़िया मौका है। और आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे जो पॉलिटिशियन जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, वे भी यहाँ पे एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। इवन हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है, वे भी यहाँ पे एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। स्टेबल मनी एप्लीकेशन एक तरह का मीडिएटर है, जो कि आपको और बैंक को लिंक करने का काम करती है, जिसके थ्रू आप यहाँ डिफरेंट बैंक्स जो कि ज्यादा इंटरेस्ट पर एफडी प्रोवाइड करती है, उस बैंक पर आप यहाँ एफडी करवा सकते हो बिना कोई उस बैंक में अकाउंट ओपन किए हुए। जो भी बैंक इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करती है, उन सभी को रेगुलेट करने का काम आरबीआई का है। और आरबीआई का एक सब्सिडियरी डिपार्टमेंट जिसका नाम है डीआईसीजीसी, जो कि इंश्योर करता है कि अगर आपका बैंक में 5 लाख रुपीस तक का अमाउंट 100% सिक्योर है और अगर आपका यहाँ बैंक डूब भी जाता है, तो आपको यहाँ 5 लाख रुपीस तक का अमाउंट जो है 100% आपका यहाँ पे सिक्योर है। इस केस में अगर आप यहाँ मल्टीपल बैंक में 5 लाख रुपीस तक का अमाउंट एफडी करवाते हो, तो सभी बैंक में आपको यहाँ 5 लाख रुपीस तक का इंश्योरेंस देखने को मिल जाएगा डीआईसीजीसी से, कि आपको यहाँ डिफरेंट बैंक में डिफरेंट रेट का एफडी पर इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो जिस भी बैंक पर आपको यहाँ हाई अमाउंट का इंटरेस्ट देखने को मिलता है, उसको आप यहाँ चूज कर सकती हो। आप यहाँ स्टेबल मनी एप्लीकेशन पर एफडी करवाने जाते हो, तो आपको यहाँ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ क्वार्टरली देखने को मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि सपोज अगर आपने 1 लाख रुपीस तक का एफडी करवाया है और आपका जो ईयरली इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे 9% है, तो अगर हम यहाँ 9% को क्वार्टरली बाइज 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे 3 मंथ में 2.25% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा अपने एफडी पर। तो 3 मंथ में मेरे को यहाँ पर 1 लाख रुपीस तक के अमाउंट पर 2.25% का इंटरेस्ट जोड़कर मेरा जो फाइनल अमाउंट है यहाँ पर 1,02,250 रुपीज देखने को मिल जाता है। और अब मेरे को यहाँ इस अमाउंट पर नेक्स्ट क्वार्टर में अगेन 2.25% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर 1,04,550.62 देखने को मिल जाएगा। और आपको इस तरह 1 ईयर में आपके 1 लाख रुपीस तक के अमाउंट पर विथ कंपाउंडिंग आपको यहाँ 1,09,308 रुपीज देखने को मिल जाता है। तो इसे ही हम यहाँ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वही अगर आप स्टेबल मनी के थ्रू किसी भी बैंक में एफडी करवाए हुए हो, तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर आपका यहाँ कोई सा भी चार्ज पे नहीं करना है, बल्कि जो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट अभी तक मिल चुका है, उस पर आपको यहाँ पे 1% तक का आपको यहाँ चार्ज पे करना होगा। चलिए मैं आपको यहाँ एग्जांपल थ्रू समझाता हूँ। सपोज अगर आपने 1 लाख रुपीस तक का अमाउंट इन्वेस्ट किया है और आपका जो ईयरली इंटरेस्ट रेट है वो 9% है, और अगर आप यहाँ 6 मंथ में अपने एफडी क्लोज करना चाहते हो, तो 9% इंटरेस्ट के हिसाब से अभी तक आपको यहाँ पर 4.5% का इंटरेस्ट मिल चुका है, जो कि आपका ये अमाउंट बनता है। और इस 4.5% पर 1% का पेनल्टी लग जाने के बाद जो भी फाइनल अमाउंट बनता है, वो अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि जो भी एनबीएफसी है, जैसे कि बजाज फिनसर्व, पीएनबी हाउसिंग, ये सभी एनबीएफसी आरबीआई का जो रेगुलेटरी बॉडी जो कि डीआईसीजीसी है, उसके थ्रू यहाँ पर आपको इंश्योरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डीआईसीजीसी सिर्फ जो बैंकिंग पार्टनर्स हैं, चाहे वो पब्लिक बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, उन सभी को ही यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो इसलिए जब भी आप यहाँ एफडी करवाओ, आप यहाँ आरबीआई के जो भी रेगुलेटेड बैंक है, उस पर ही एफडी करवाओ।